नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पर विटामिन का मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। विटामिन दोस्तों, विटामिन का जो आविष्कार किया था यानी विटामिन की खोज की थी दोस्तों, वो किसने की थी? सी फंक। सी फंक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की 1911 में। कब? 1911 में विटामिन के बारे में बताया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे सी फंक ने विटामिन की खोज की थी 1911 में। अब बात करते हैं विटामिन ए की। चलिए, विटामिन ए, किसी भी विटामिन का सबसे पहले हमको रासायनिक नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि ए क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। अब विटामिन ए की जो कमी के कारण जो बीमारी होती है दोस्तों, वो क्या होती है? वो होती है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण बीमारी होती है दोस्तों। इसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस में पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, और इसके अलावा गाजर, दूध और पनीर आदि इसमें भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट विटामिन देखते हैं हम। अब देखिए, अब बात हुई है विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के तीन पार्ट हैं, बी 9 और बी 12 और विटामिन बी। ठीक है, और इससे आगे और भी विटामिन होते हैं, लेकिन हमको तीन ही पढ़ने हैं क्योंकि तीन हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बता दूं विटामिन बी के बारे में दोस्तों। हम इसको विटामिन बी और विटामिन बी 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बी का दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमीन। ठीक है, थायमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। अब बात करें बी 9 की दोस्तों, बी 9 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो क्या होता है? फॉलिक अम्ल। ठीक है, विटामिन बी 9 का जो नाम होता है दोस्तों, रासायनिक नाम वो क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। और विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबलिन। ठीक है, विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? साइनोकोबलिन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और बता दूं मैं आपको इसके बारे में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन आराम से डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व होता है, या फिर कोबाल्ट किस में पाया जाता है। ठीक है, तो कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताऊं बी 1 के बारे में। तो देखिए विटामिन बी की जो कमी के कारण जो रोग होता है दोस्तों, वो क्या होता है? बेरी बेरी रोग। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी किस में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन बी होता है वो ज़्यादातर नॉन वेज, जो नॉन वेज खाना होता है उसमें पाया जाता है, जैसे कि फिश, एग और मीट। यानी कि इन सभी चीज़ों में विटामिन बी होता है जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट विटामिन कौन सा है। अब देखिए बात हुई यहाँ पे विटामिन सी की। विटामिन सी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका जो तो रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं विटामिन सी की जो कमी के कारण जो रोग होता है दोस्तों, वो क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यानी कि स्कर्वी रोग में क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों में से खून आने लगता है। मसूड़ों में से खून आने लगता है, जो कि हमको इसको स्कर्वी रोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको दोस्तों नाभिक रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसके अलावा इसको? नाभिक रोग। ठीक है, ये भी आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नाभिक रोग भी स्कर्वी रोग को ही कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, विटामिन सी ये हो गया। और विटामिन सी बता दो विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? दोस्तों ये जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, यानी कि आंवला। ठीक है, आंवला और अंगूर, ऐसे जो खट्टे फल होते हैं विटामिन विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बात करें ना विटामिन डी के बारे में दोस्तों, आपको पता है विटामिन डी हमको किससे मिलता है? सूर्य के, यानी कि सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। तो ये दोस्तों अब देखिए विटामिन डी का सबसे पहले आपको रासायनिक नाम बता दूं। यहाँ पर रासायनिक नाम दोस्तों क्या होगा? कैल्सीफ्रॉल। ठीक है, विटामिन डी का दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफ्रॉल। विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों क्या कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स। ठीक है, विटामिन बी डी की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है, जो कि किन में होती है? बच्चों में। यानी कि रिकेट्स में क्या होता है दोस्तों? हड्डियां होती हैं जो कि कमजोर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कहते हैं कि विटामिन डी लेना चाहिए धूप में। रोज कम से कम 15 मिनट तो हमको धूप लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, रिकेट्स होती है बच्चों में होती है, और एक और बीमारी होती है वो होती है बड़ों में, जिसका नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया।
ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया यानी कि ऑस्टियोमलेशिया भी बीमारी रिकेट्स है, लेकिन जैसे कि रिकेट्स बच्चों के लिए नाम दिया गया है और ऑस्टियोमलेशिया जो बड़े लोग होते हैं वयस्क लोग उनके लिए ऑस्टियोमलेशिया नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखेंगे हम विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। अब देखिए विटामिन ई का दोस्तों जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल दोस्तों विटामिन ई का नाम होता है, और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को ही कहा जाता है, और टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों। और विटामिन ई जो प्रचुर मात्रा में किससे मिलता है हमको, अंकुरित दाल। ठीक है, अंकुरित दाल और हरी सब्जियों से विटामिन ई हमको मिलता है। ठीक है, तो हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए और अंकुरित दाल भी खानी चाहिए, जिससे कि विटामिन ई की हमें कमी ना आए। ठीक है, विटामिन ई से ही ब्यूटी हार्मोन विटामिन ई को कहते हैं, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है, टोकोफेरॉल। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के देखेंगे दोस्तों, विटामिन के यहाँ पर रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, फ्लोरोक्यूनिन। फ्लोक्यूनोन इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों, फ्लोक्यूनोन। ठीक है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्यूनोन, और ये दोस्तों ये किस में मदद करता है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मददगार करता है दोस्तों। विटामिन जो के होता है वो प्रचुर मात्रा में किससे मिलता है, टमाटर और हरी सब्जियों से। ठीक है, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंतों में, यानी कि आपको बताया विटामिन के कहाँ पर होता है, आंत के अंदर होता है। ठीक है, आंत यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, पानी में घुलनशील। तो पानी में घुलनशील दोस्तों विटामिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, WBC। डब्लू मतलब वाटर, वाटर में बी और सी दोनों विटामिन घुलनशील होते हैं। ठीक है, कौन से, WBC, यानी कि वाटर में बी और सी दोनों विटामिन घुलनशील होते हैं। और बाकी जो बचे हुए A B D E के, A D E के दोस्तों वो किस में घुलनशील होते हैं, वो होते हैं वसा में। चलिए, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और MP पुलिस में आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।